नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय मोनोकोवाल चैनल पे आप सबका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और उसी चैप्टर के हमने कुछ ही क्वेश्चन डाले थे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, नहीं किए हैं तो करके देखने हैं, क्योंकि मैक्सिमम चांस है वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है जी, और मैंने उन PDF के अंदर लिख भी रखा कि क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम वही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि आपको यदि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन मिले तो हमें किस तरीके से हैंडल करने हैं। तो क्वेश्चन की आप PDF वहाँ से उठाओगे, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बोलूँगा, आज लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने PDF वहाँ पे डाल दी है। देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये बोल रहा है इफ x% ऑफ का मतलब होता है गुना में। इफ x% ऑफ A इज द सेम y% ऑफ B, ये ऐड कर लेना y% ऑफ B, उसके अंदर है नहीं, गलती से रह गया वो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। ये बोल रहा है x% ऑफ A इज द सेम y% ऑफ B, देन फाइंड द z% ऑफ B। तो देखिए आपको जो निकालना है उस पर फोकस कीजिए। ये नेट के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये बोल रहा है z% ऑफ B, मतलब हमें B तो चाहिए, दूसरी चीज हमें z% चाहिए। तो यहाँ पे देखो B तो है, लेकिन हमें y नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, y% से दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, y से आपका y कैंसिल, तो हमारे पास ये बचा x/y इंटू a और इक्वल में रहा b। अब हमें और क्या चाहिए, z% और चाहिए, तो इसको z% से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी z% मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये बनेगा आपका x/y% ऑफ A इक्वल है b z% ऑफ, और यही आपसे पूछा गया था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से चीज क्लियर है। तो बड़े ध्यान से देखनी है आपको ये चीजें, जो आपसे पूछा गया उस पर ध्यान दो। ये क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे के ऐसे ही बनेंगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है द सम ऑफ द टू नंबर इज 520 इफ द बिगर नंबर इज decreased by 4% and the smaller number is increased by 12%, then the number obtained are equal, the smaller number is। ये बोल रहा है दो संख्याओं का योग 520 है, यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, दो संख्याएं हैं, मैं मान लेता हूँ x + y है, दोनों का सम कितना दे रखा है आपको 520। x को मान लेता हूँ मैं बड़ी संख्या है और y को मान लेता हूँ मैं छोटी संख्या है। अब ये बोल रहा है कि जो बड़ी संख्या है उसका 4% कम कर दिया जाता है, छोटी संख्या उसका 4% कम करेगा तो बचेगा कितना, 96। बड़ी संख्या है इसको 12% बढ़ा दिया जाता है, तो ये कितना होगा आपका 112%, और ये दोनों क्या बता रखी हैं, इक्वल है, तो काट देते हैं इसे। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे, ये बनेगा आपका 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 8 32, अब कटेगा ये 12 पे और ये कटेगा आपका 14 पे, दोबारा से काटेंगे, ये कटेगा 6 पे और ये कटेगा 7 पे। तो देखिए दोस्तों, x × 6 इक्वल में y × 7, तो इस y को इधर ले आइए, तो x/y 7, इसको उधर लेके जाएंगे तो अपॉन में, तो देखिए बड़ा नंबर क्या आया आपका 7, छोटा नंबर कितना आया 6। अब दोनों का सम दे रखा है, दोनों का यदि मैं सम करूं तो कितना बनेगा 6 और 7 13, 13 की वैल्यू कितनी है 520, 1 की बनेगी 40 और आपसे पूछा गया है स्मॉलर नंबर, तो ये बनेगा आपका 240। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर है आपका। तो ये सेकंड नंबर है, इसे फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं, तो आप ये देखिए कि यदि ये क्वेश्चन मेरे को दिए जाए तो मैं किस तरीके से इनको सोल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 120% मोर देन 20% ऑफ द नंबर, then 28% of the number is less than 33 1/3% of the number by,
हिंदी में है, यदि किसी संख्या का 60% संख्या 20% से 120 अधिक है तो संख्या का 28% संख्या के 33/1/3% से कितना कम है। हमें ये बताना है कि वो नंबर 33/1/3% से 28% का डिफरेंस निकाले तो कितना कम है वो। तो देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कोई नंबर है वो पहले 60 था अब 20, तो ये बोल रहा है 60 है वो 20 से कितना मोड़ है, यहाँ पे तो 40 है लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 120, तो 1% बनेगा आपका 120/40। देखिए जैसे स्टेटमेंट बोलती है वैसे ही करना है। ये बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, देखो 60% 20% से अधिक कितना बनेगा 40, 40 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू बनेगी 3 और कोई भी नंबर अपने आप में होगा कितना 100%, तो ये बनेगा आपका 300। अब ये बोल रहे हैं कि इसी नंबर का 13 1/3% माइनस 28% इनका डिफरेंस क्या होगा। तो आपको क्या करना है, नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनका डिफरेंस देखिए। 28 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 30 और 30 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो 33, तो ये बनेगा हमारा 5 1/3%। इसी में कोई किसी को दिक्कत, या आप डायरेक्ट माइनस करोगे। अब ये सोल्व करना आपको पता है, मल्टीप्लाई में होता है और ये ऐड करते हैं तो 5 3 15 और 1 16/3 ये परसेंट है। अब हमें इस नंबर का इतना परसेंट चाहिए, क्यों, क्योंकि डिफरेंस तो यही बना हमारा, तो इनटू में हम क्या कर देंगे 300 और परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं अपॉन में 100, 300 से 300 कैंसिल, आपका बना कितना, तो इनका डिफरेंस बनेगा आपका 60। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं आगे। वीडियो पॉज करके भी साथ के साथ नोट करते रहा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 4। ये बोल रहा है इफ द स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय ए नंबर 7/12 इंस्टेड ऑफ 11/16 फाइंड द एरर परसेंटेज। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहली क्लास में करवाया है। क्वेश्चन हिंदी में सुनिए, यदि किसी संख्या यदि किसी छात्र को किसी संख्या के 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा कर देता है तो बताइए उत्तर में गलती कितने की हुई। तो देखिए गुणा करने के लिए बोला गया था इसे 11/16 से, लेकिन इसने कर दिया 7/12 से। यदि इससे करता तो उसका आंसर सही आता, मतलब जो चीज बोली जा रही है वो करता तो ठीक होती, लेकिन गलती से उसने इससे गुणा कर दिया तो वो इसका मतलब ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब हमें ये देखना है कि वो नंबर क्या रहा होगा, और मैंने क्वेश्चन में आपको बताया है कि आप ऐसा नंबर मानोगे जो इन दोनों से कंप्लीट करता हो, इन दोनों से। तो इन दोनों से घटेगा क्या, बड़ा नंबर चेक करो क्या है 16, क्या 16 12 से घटता है, आप कहोगे नहीं घटता, तो 16 की 2 से मल्टीप्लाई करें 32, क्या 12 से घटेगा, आप कहोगे ये भी नहीं घटेगा। तो 16 की यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 48, क्या 48 12 से घटेगा, आप कहोगे बिल्कुल घटेगा, तो यही आपका एलसीएम बन जाएगा। इस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो 3 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 33 और ये बनेगा 28। तो देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आएगा किससे 33 से, परसेंटेज के लिए हम क्या लगाते हैं 100, तो ये बनेगा 500/33, तो 33 से कैंसिल करेंगे 1 पे जाएगा और बचेगा 170। तो अब आगे यदि हम करते हैं तो 33, तो ये आपको 5 पे जाएगा, 6 पे ज़्यादा हो जाएगा। अब ये देखिए 15 ऑप्शन में है कहीं 15, तो आपको अभी बिल्कुल है 15.15, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से क्लियर है ये, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर वाज डिक्रीज बाय 25%, it says was increased by X%. If there is an increase of 20% in the receipts of the revenue, then the value of X% will be। हिंदी वाले सुनिए, जब किसी वस्तु की कीमत 25% की कमी की गई तभी उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर 3 से 4 बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पे बोल रहे प्राइस
इनटू सेल्स इक्वल होता है रिवेन्यू के। इसको बोलते हैं राजस्व, ये होती है बिक्री और ये होता है मूल्य। ठीक है जी। एक तो इसके अंदर ओरिजिनल रहेगा और एक न्यू रहेगा। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया कि जो इसका प्राइस है वो 25% कम हो जाता है। तो 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4। हमें पता है पहले कितना था 4 और अब कितना हो चुका प्राइस 3। उसके बाद ये बोल रहा है रिवेन्यू आपका 20% है वो बढ़ जाता है। तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। मतलब पहले उसको रिवेन्यू 5 था तो अब कितना है 6 है। तो ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूँ। यदि हमें सेल निकालनी है, सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये नंबर उसके डिवाइड में चला जाएगा हमें यदि ये चाहिए तो देखिए ओरिजिनल और न्यू सेल की बात करता हूँ, इनका रेशो निकालता हूँ। तो ओरिजिनल आएगी आपकी 5/4 और अब वाली आएगी 6/3। तो 3 से कैंसिल करूंगा 2, ये बनेगा 5/8। तो देखिए डिफरेंस कितने का है 3 का। बनेगा किस पे 5 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 की और कैंसिल करेंगे 20 और ये बनेगा आपका 6%। तो पहले यदि पूछी जाए कि सेल कितनी थी इसकी 5, अब कितनी होगी 8 और इसी कारण से उसका क्या हुआ रिवेन्यू है वो बढ़ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये चीज आती है और आपने क्लास अच्छे से लगाई है सारी की सारी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना ये क्वेश्चन बहुत लेंथी बनता है। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे। ये उन्हीं को समझ में आएंगे भाई जिन्होंने सारी की सारी क्लास की है अच्छे से, और जिनको समझ नहीं आ रही कृपया करके सारी क्लासेस देखें उसके बाद ही टेस्ट लगाएं, क्योंकि सारी की चीज जितनी भी चीजें इनके अंदर यूज हो रही है मैं सारी की सारी आपको करवा चुका हूँ पहले ही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये बोलता है सुधा सेव 50% ऑफ हर इनकम इफ his expenditure increased by 20% and saving increased by 60%, then by what percent her income increase। ये बोल रहे सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका खर्च 20% बढ़ जाए और बचत 60% बढ़ जाए तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखिए दोस्तों ये 15% क्या करती है बचाती है। तो 15% को यदि हम सोल्व करें तो अपॉन में 100, 5 से कैंसिल करेंगे 5 3 15 और 5 दूनी 10। तो मेरे को ये पता है नीचे हमेशा क्या होता है इनकम कितनी बनी 20 रुपए, और मेरे को पता है जितनी भी एक्सपेंडिचर होगी खर्च होगा प्लस सेविंग होगी वो इक्वल किसके होती है इनकम के होती है। सेविंग है आपकी बचत और ये है आपका मूल्य नहीं सॉरी आय। तो देखिए ये कहता है कि 15% बचाती है तो ये ऊपर बचत होगी आपकी नीचे टोटल होगी तो बचत कितनी है 3, तो खर्च कितना करते होंगे 17। यदि इसमें समस्या है तो बताइए। और आपको ये भी बताया था यदि हमें परसेंटेज यूज करनी है तो इनटू में हम 100 भी कर सकते हैं और 10 भी कर सकते हैं। 1 क्योंकि 20 और 60 है एक एक उनके अंदर एक्स्ट्रा, वैसे ही ये पहले हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ये बोल रहा है देखिए यदि उसका व्यय एक्सपेंडिचर 20% बढ़ाया जाए तो इसका यदि मैं 20% निकालूं तो ये बनेगा 34। आपको ऐड करके नहीं लिखना, ये चीज भी मैं समझा चुका हूँ क्यों नहीं लिखना। उसके बाद ये बोलता है यदि उसकी बचत है वो 60% बढ़ जाए तो इसका मैं 60% करता हूँ। यदि इसका हम 60% करेंगे तो ये बनेगा 6 18। तो ये देखिए टोटल ये मिल गई तो इनकम बनी होगी तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये बनेगा 12 और ये बनेगा आपका 5, तो ये बना आपका 52। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। ठीक है, अब इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है 52 होगी किस पे 200 पे इंटू 100 कैंसिल करेंगे, इससे कैंसिल करेंगे ये बनेगा आपका 2 दूनी 4 2 छक्के 12, तो 26% आपका आंसर रहेगा। है इसके अंदर बिल्कुल है, डी आपका आंसर रहेगा। ये भी सीजीएल मेंस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इंक्रीज करके नहीं लिखना, जिनको नहीं समझ आ रहा भाई वो वीडियो देखिए सारी की सारी जितनी भी वीडियो है हमारी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
ए मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज इनकम इन ट्रैवलिंग। 5% इनकम है वो ट्रैवलिंग पे खर्च करता है, ठीक है जी। उसके बाद एंड 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड ऑन फूड, मतलब 20% बचे हुए खाने के पत्ते खर्च करता है। और बोल रहा है कि एंड देन ही डोनेट्स 120 रुपीज, 120 रुपये वो डोनेट करता है। और अब भी उसके पास बचते हैं 1400 रुपये। तो बताइए उसकी मासिक आय क्या रही होगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था यदि कहीं भी वो रिमेनिंग वर्ड का यूज करें तो हम इन्हें अलग कर देंगे। परसेंटेज निकालिए, इसकी कितना बनेगा, ये 5/100 कैंसिल करेंगे 1/20। ओरिजिनल इनकम ले लीजिए क्योंकि हमें इनकम चाहिए और दूसरी क्या चाहिए हमें, सेविंग। कमाता 20 रुपीज है, 1 रुपीज एक्सपेंडिचर है तो 90 बनेगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1/5, मतलब 5 इनकम है, 1 करता है तो 4, तो कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 25 और ये बनेगा आपका 90। अब ये देखिए 120 डोनेट करता है, 1400 उसके पास सेव है, तो ये तो इनके बाद की बात है। तो हमें ये देखना है कि उसके बाद इसके बाद सेव कितने बचे हैं, तो इसके अंदर इसे हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 1520 रुपये। तो 1520, 19 की वैल्यू 1 की बनेगी, 8 पे जाएगा, 9 के 72, बिल्कुल इधर गुना कर देंगे तो 25 8 200 और 0 तो 2000 आपका आंसर रहेगा। वो हमने जोड़ा क्यों, क्योंकि जब उसने ट्रैवलिंग पे और फूड पे खर्च कर दिया तो उसके बाद डोनेट करता है, ठीक है जी। तो हमें फूड पे खर्च करने के बाद का डाटा निकालना है, तो फूड पे खर्च करने के बाद का डाटा है आपके पास 1520 रुपये। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चीज़ें बड़ी खूबसूरती से समझ आती है यदि आपका बेस क्लियर हो तो। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले हैं, देख सकते हो आप कितने हार्ड है। आप इन्हें 20 से 30 सेकंड मैक्सिमम में, 20 से 30 सेकंड मैक्सिमम आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी है वो इंग्लिश में पास हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ कुछ इस तरीके से, याद हो तो आपको। 70% कैंडिडेट्स पास किस में होते हैं, इंग्लिश में। 80% मैथ्स के अंदर, और बोल रहे 10% फेल्ड है। हम यहाँ पे पास का डाटा ले रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ भी हमें पास चाहिए, तो पास कितना आएगा यहाँ पे आपका 90%, और ये है आपके बोथ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यदि ये डाटा आप पास का ले रहे हो तो ये भी पास का आएगा, यदि ये फेल का है तो ये भी फेल का आएगा, ठीक है जी। अब देखिए, अब मेरे को वैल्यू दी गई है आगे कि यदि 144 विद्यार्थी पास हुए हैं तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या, तो हमें पास का ही डाटा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना बनेगा आपका 150, और 150 में से 90 माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ से काउंट हो रहा है। ये चीज़ हम वीडियो में कर चुके हैं, समझाया भी है बहुत अच्छे से, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये दोनों तरफ से काउंट हो रहे हैं, देख सकते हो। तो आप इसे हमें सिर्फ एक तरफ से काउंट करना है, तो देखिए इसका मतलब हमें एक माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें से 90 माइनस करना पड़ेगा, तो ये बनेगा आपका 60%। और 60% की वैल्यू दे रखी है आपको 144, 1 की वैल्यू बनेगी आपकी 144 अपॉन में 60, और टोटल पूछ रखा है आपसे तो इनटू लगा देंगे हम 100। तो 0 से आपकी 0 कैंसिल, 6 के कैंसिल करोगे तो ये बनेगा, और आंसर आएगा आपका 240। तो 240 ही आपका आंसर रहेगा, नोट कर लीजिए। टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपको, ये और देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है इफ ए न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% देन द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 5%, द वैल्यू ऑफ द न्यू फ्रैक्शन बिकम 5/2, देन फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन नेट लो, चाहे आप एसएससी लो, आप एचटेट लो, आप सीटेट लो, आप हरियाणा का लो, आप
कोई भी एग्जाम लीजिए आप, सबके अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो क्वेश्चन इस तरीके के हैं आपके, यदि आपको नहीं डाउनलोड नहीं किए तो इस टाइप के आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको डाउनलोड कर लेने हैं ताकि आपको करने में दिक्कत ना आए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। फ्रैक्शन होती है आपकी कुछ इस तरीके से, ये ठीक है जी, जिसके अंदर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, जिसको हम अंश अपॉन में हर बोलते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर है अपने आप में 100% तो होता ही होता है। आप कहोगे बिल्कुल सर, अब ये कहता है कि यदि इसका अंश न्यूमिनेटर में 20% बढ़ोतरी कर दी जाए, देखो 100 तो होता है तो कितना हो जाएगा आपका ये 120। अब बोल रहे हैं यदि इसके डिनोमिनेटर में 5% घटा दिया जाए, तो 5% यदि घटाऊंगा तो कितना बनेगा 95। और ये बोल रहे हैं ये फ्रैक्शन आपकी किसके इक्वल हो जाती है 5/2 के। और हमसे पूछा गया कि x अपॉन y की वैल्यू क्या होगी। चीज क्लियर है? पहले अपने आप में 100% तो हो गई, 20% इंक्रीज किया तो 120, डिनोमिनेटर के अंदर 5% डिक्रीज किया तो 5% डिक्रीज करूंगा तो 95 होगा, और इक्वल किसके 5/2 के। कैंसिल कर देते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे 5, 5 में 45, 5 दूनी 10, 520, उधर ले जाते हैं इसे, 5/2 इंटू हो जाएगा आपका 90 अपॉन में 24। कैंसिल होते हैं ये किसी से नहीं होते, तो ये बनेगा 95 अपॉन में 48, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई, तो मेरे हिसाब से क्लियर है आपको ये। तो ये आपका टेस्ट था जो सोल्व करवाया गया है, और आप देख सकते हो एग्जाम उठा के कोई भी ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और यदि और भी कोई क्वेश्चन बनते हैं तो देखिए मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, इसी तरीके से टेस्ट होगा। अब जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस होने के बाद हम परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों के इकट्ठे क्वेश्चन का टेस्ट बनाएंगे, और फिर दोनों के दोनों टेस्ट को मैं साथ में कंबाइन करके और फिर समझाऊंगा और वो आपको सोल्व भी करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपकी आज ये क्लियर होंगी, और जिनको कोई समझ में नहीं आया वो पहले जाके सारी की सारी वीडियो देख ले, क्योंकि जिनको वीडियो वो देख रखी है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जिन्होंने नहीं देख रखी उनके लिए दिक्कत ही दिक्कत है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हैं, और जिनके पास पीडीएफ नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से, मैथ्स बाय मोनकोवाल टेलीग्राम चैनल से, और वीडियो को शेयर कीजिए। देखो ये चीज़ सामने वाले के एक ही चीज़ है, सामने वाला कब पढ़ा सकता है जब उसे फीडबैक अच्छा मिले। यदि आप फीडबैक ही नहीं दोगे तो वो कैसे पढ़ा पाएगा वो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। थैंक यू सो मच।